हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है विद्या गुरुकुल चैनल में। और आज इस वीडियो में हम रसायन शास्त्र के जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम एक एक करके देखेंगे। और ऐसा 2-3 और वीडियो आएगा जिसमें काफ़ी सारा आपका क्वेश्चन कवर करवाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि और जितना भी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शो किया जा रहा है, मतलब डिटेल में आपको बताया जा रहा है, जिस भी क्वेश्चन के बारे में जितना भी क्वेश्चन करवाया जाएगा वो सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें। तो आंसर है इसका, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है कि जिस अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का निर्माण होता है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है तब उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाया गया तो जो हमारा अवक्षेप बना, यानी कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो एक अवक्षेप होता है, वो बना और साथ में ही सोडियम नाइट्रेट हमारा निर्माण हुआ। तो ये जो रिएक्शन है इसमें जो आपका जो क्या बोलते हैं अवक्षेप है वो क्या है, तो ये यानी कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है यही है आपका अवक्षेप करने में। या तो आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिख भी सकते हैं अवक्षेप, अगर आप लिखना चाहें तो इसके नीचे लिख सकते हैं। तो यह है एक अवक्षेपण अभिक्रिया। आप इस पिक्चर में अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे रिएक्शन कराया जा रहा है। तो यह एक बीकर है, इसको बीकर कहते हैं। उसमें जो है सोडियम क्लोराइड है और ये जिसमें सोडियम क्लोराइड है, और जब AgNO3 यानी कि सोडियम सिल्वर नाइट्रेट को जब इसमें डाला गया, जब मिलाया गया, तो इसमें कुछ वाइट कलर का जो है इनसॉल्युबल अघुलनशील जो है सब्सटेंस तैयार हुआ, वही है अवक्षेप। यानी वही क्या है आपका सिल्वर क्लोराइड, इसमें वाइट कलर का कुछ अवक्षेप तैयार हुआ। तो यह है आपका एक अवक्षेपण अभिक्रिया। आप याद कर सकते हैं, सिंपल है, बहुत ही आसान है कि सिल्वर नाइट्रेट को जब सोडियम क्लोराइड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो जो सिल्वर क्लोराइड है ना हमारा, वही है अवक्षेप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। आप लोगों ने बहुत सारा ऐड में, टीवी पे भी देखा होगा कि हमेशा आप लोगों को कहा जाता है, सभी लोगों को ये बात के लिए जो है बताया जाता है कि हमें हमेशा आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए, आयोडीन नमक युक्त का प्रयोग ही करना चाहिए। तो देखिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग इसीलिए बोला जाता है करने के लिए। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है ना कि हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है, और जो थायरोक्सिन हार्मोन है वह हमारे थायराइड ग्लैंड में बनता है। थायराइड ग्लैंड जो है ना हमारा नेक के पास पाया जाता है, गले के पास पाया जाता है। तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ना, इसको बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। बिना आयोडीन के, अगर आपके रक्त में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायराइड ग्लैंड जो है हमारा, जो थायराइड ग्रंथि है, वो थायरोक्सिन का निर्माण नहीं कर पाएगी। तो जिसके कारण क्या होगा, हमारी जो थायराइड ग्रंथि है उसका साइज जो है बड़ा होने लगता है और वो फूलने लगता है, और हमारा जो ये गले का एरिया है वो अभी बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। और उससे कौन सी बीमारी हम कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ग्वाइटर। तो ये जो आप देख सकते हैं ग्वाइटर यानी घेगा, घेगा की जो बीमारी है घेगा, वो बीमारी जो है आ आयोडीन की कमी से होती है। क्योंकि आयोडीन की कमी से, इसीलिए कि आयोडीन का कमी होगा रक्त में तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, जिस कारण जो हमारा जो ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि कुछ इस तरह की हमें दिखती है, हमारे नेक रीजन में पाई जाती है। इसका साइज़ बड़ा होने लगता है और हमें गले के पास पता चलने लगता है। चलिए मैं एक इमेज से आपको दिखाती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को ग्वाइटर की बीमारी हो जाती है, ग्वाइटर रोग हो जाता है तो कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं इस महिला का चित्र कि इसमें इन्हें जो है ये गले का रीजन देखिए, ये कितना ज़्यादा जो है बाहर की तरफ आ गया। तो होता क्या है ना कि वही थायराइड ग्रंथि है ना, उसी का साइज़ बड़ा हो जाता है, जिसके कारण ये जो है ग्वाइटर रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से हमें घेगा की बीमारी होती है, इसीलिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के उदर में स्रावित होने वाले HCl अम्ल की कार्य पद्धति का वर्णन करें। तो आप सभी जानते होंगे कि हमारे अमाशय में जो है HCl बनता है, यानी HCl जो है
यह हमारे अमाशय में बनता है। तो अमाशय में हमारे मतलब पाया जाता है, ठीक है, अमाशय में हमारे पाया जाता है। तो अब हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे अमाशय में क्या है, गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ हैं, उसमें अलग अलग तरह के एंजाइम भी बनते हैं, HCl भी होता है। तो ये HCl आखिर हमारे पेट में क्या काम करता है? तो देखिए इसका आंसर है हमारे अमाशय यानी पेट में HCl अम्ल की भूमिका। तो HCl भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि पेप्सिन उसे पचा सके। अच्छा, इसे समझते हैं। तो देखिए हमारे जो पेट में जो पेप्सिन जो एंजाइम है वो इनएक्टिव अवस्था में है, यानी कि वह कार्यशील अवस्था में नहीं होता है। वो पेप्सिनोजेन के फॉर्म में हमारे गैस पेट में उपस्थित होता है। तो HCl क्या करता है, उसे सक्रिय बनाता है, यानी निष्क्रिय को सक्रिय बनाता है, यानी पेप्सिनोजेन से पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, जिससे कि पेप्सिन हमारे भोजन में प्रेजेंट जो भी प्रोटीन होते हैं उसे तोड़ता है। दूसरा है कि हमारे भोजन में जब हम खाते हैं तो काफ़ी सारे जीवाणु भी हमारे पेट में जाते हैं, तो उन जीवाणुओं को भी नष्ट करता है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है भोजन को सड़ने से रोकता है और चौथा है निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय बनाता है। वही जो मैंने बोला कि पेप्सिनोजेन को, यानी पेप्सिनोजेन कैसा है, निष्क्रिय अवस्था में है, ये पेप्सिन ही पेप्सिनोजेन के फॉर्म में निष्क्रिय अवस्था में हमारे गैस्ट्रिक ग्रंथि में प्रेजेंट होता है। और HCl क्या करता है, उसको सक्रिय बनाता है ताकि पेप्सिन जो है हमारे भोजन को आसानी से पचा सके। तो यही 3 काम है जो कि HCl करता है हमारे अमाशय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरका क्या है, इसके उपयोगों को बताएं। तो आप लोग सभी ने देखा होगा कि मार्केट जाते हैं हम लोग, स्ट्रीट फूड के दुकान में हम लोगों को वाइट कलर के बॉटल में पानी की तरह जो दिखता है ना, वही होता है सिरका, वही होता है विनेगर। सिरका को हम विनेगर भी बोलते हैं। तो एसिटिक जो अम्ल है उसके 3.4% विलयन को ही सिरका कहते हैं। तो जो एसिटिक अम्ल होता है उसके 3.4 यानी 3.4% विलयन को ही हम सिरका कहते हैं। तो देखिए सिरका बहुत सारी चीज़ में उपयोग होता है। तो सिरका जो है खाना बनाने में तो हम लोग उपयोग करते ही हैं, ज़्यादातर जो चाइनीज़ फूड होता है उसको बनाने में बहुत उपयोग होता है। थोड़ा खट्टा सा टेस्ट होता है इसका। सफाई में भी काफ़ी यूज़ करते हैं क्योंकि एसिड है और इसका उपयोग है कि सफाई में उपयोग हो जाता है ये। अचार बनाने में, तो सिरका जब हम किसी चीज़ में डालते हैं ना तो उसका शेल्फ लाइफ यानी वो ज़्यादा दिन तक रहता है, इसलिए अचार वगैरह देखते हैं सालों साल आराम से अचार चल जाता है क्योंकि उसमें सिरका का प्रयोग होता है। और कीट नियंत्रण यानी कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए भी सिरका का उपयोग होता है। तो सिरका जो है एसिटिक अम्ल के 3.4% विलयन को ही कहते हैं और यह खाना बनाने में, सफाई में, अचार बनाने में और कीट नियंत्रण में उपयोग में आता है। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हैं और बार-बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा ये। तो ये देखिए इस टाइप का बॉटल जो होता है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में काफ़ी स्ट्रीट फूड की दुकान पे तो ज़्यादा ही मिलता है, ये देखने के लिए मिलता है हम लोगों को। तो ऐसा ही दिखता है ये, कुछ वाइट पानी की तरह दिखता है लेकिन होता है ये सिरका, इसे विनेगर भी हम कहते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है हमारा संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। तो इसका उत्तर है कि पहला तो ऐसे आप अगर बना के लिखेंगे ना कि दोनों को अलग-अलग डिवाइड करके तो आंसर भी अट्रैक्टिव होगा और आसानी से एग्जामिनर को समझ में भी आएगा। तो देखिए एक तरफ है मेरा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं और असंतृप्त को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहला है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब दो कार्बन परमाणु के बीच एकल बंधन होता है तो बनता कैसे है ये, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो है बॉन्ड बना के बनता है और यह जो है एकल बंधन यानी सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा निर्माण होता है इसका। ये कम क्रियाशील होते हैं क्योंकि सिंगल बॉन्ड जो होता है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से थोड़ा कम क्रियाशील होता है, थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और तीसरा इसका जो सामान्य सूत्र है वो है CN+H2n+2। ये देखिए आप, ये है इसका सामान्य सूत्र। सूत्र आप ज़रूर लिख दीजिएगा और इसका फिर हम चलिए असंतृप्त को देखते हैं कि यह दो कार्बन
परमाणुओं के बीच द्विबंधन या त्रिबंधन होता है। मतलब कि जब हम देखें संतृप्त में तो वहाँ मेरा सिंगल बॉन्ड था, लेकिन जब हम असंतृप्त में देख रहे हैं तो वहाँ हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, ठीक है। और यह अधिक क्रियाशील होते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है एकल मतलब कि सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसीलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी अधिक क्रियाशील होते हैं। तीसरा है, इसमें द्विबंधन वाले का, अच्छा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी बनता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है तो दोनों का जो सूत्र है यानी फॉर्मूला है वो भी अलग अलग है। तो जो डबल बॉन्ड है उसके लिए है CnH2n और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए है CnH2n-2। तो इस प्रकार जो है हमारा संतृप्त और असंतृप्त में अंतर। चलिए अब इसका हम एक स्ट्रक्चर भी देख के और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए आप, इसमें आप ये देख सकते हैं, ये जो आपका इधर वाला पार्ट है ये है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जो मतलब जो ये नी इसके इस तरफ मैंने लिखा है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त और असंतृप्त आप जब अगर ध्यान ध्यान से देखते हैं तो आप संतृप्त में जब आप देख रहे हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसमें सिंगल बॉन्ड है यानी कि एकल बंधन है। पर अगर जब आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को देखते हैं तो उसमें आपको डबल बॉन्ड भी देखने के लिए मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिप सिंचाई व्यवस्था क्या है। तो देखिए, ड्रिप सिंचाई नहीं, ड्रिप सिंचाई होता है, ड्रिप कर लीजिएगा इसको। तो देखिए, ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था क्या होती है। तो ड्रिप सिंचाई सिंचाई का ही एक तरीका है जिसमें क्या होता है ना कि जैसे हम जब क्यारी बनाते हैं अलग अलग फसल जब हम लगाते हैं तो पाइपों को बिछाया जाता है और उसी पाइप में छोटे छोटे क्या करते हैं, छेद, हम क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ पिक्चर से, आपको समझ में आएगा। ये देख सकते हैं आप कि कैसे जो है खेती में सिंचाई हो रही है। तो यह एक पाइप है, यहाँ पर इस तरह से पाइप लगी हुई है। कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए आप, पाइप लगी हुई है और इसी पाइप में इस तरह से हम लोग जो है छोटा छोटा पाइप निकाले हुए हैं और उससे क्या होता है, पानी की धार को निकाला जा रहा है, देख सकते हैं आप। अब इसका उपयोग क्या होता है ना कि अब देखिए, तो ये प्लांट के यानी कि पौधे के जड़ के पास है तो आराम से जितना जड़ों को पानी चाहिए उतना मिल पाता है। दूसरा है कि पानी जो है हमारा वेस्ट भी नहीं होता है, जितना ज़रूरत है उतना ही पानी प्लांट को मिलता है। ऐसे अलग अलग उधर भी इस तरफ भी एक लगा हुआ है कि इस तरफ भी है, तो बीच बीच में हम लगाते हैं और जितना पानी मतलब पौधों के जड़ों में पानी चला जाता है और पानी जो है वो बर्बाद भी नहीं होता है। तो आंसर देखते हैं, ड्रिप सिंचाई व्यवस्था क्या है। ड्रिप है, ड्रिप सिंचाई। तो ड्रिप सिंचाई एक जलवर्धन विधि है जिसमें पानी को पाइपों के माध्यम से धीरे धीरे और सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। अभी फोटो में भी हमने देखा कि कैसे एकदम जड़ के पास ही डायरेक्ट पानी जा रहा था। तो पानी जो है सीधा जड़ तक पहुंचता है जिससे जल की बचत भी होती है और जल्दी भी हो जाता है ये सिंचाई, ठीक है। फटाफट हो सकता है, डायरेक्ट पानी हमारे जड़ तक पहुंच जाता है, पानी का बर्बादी भी नहीं होता है। तो यह एक विधि है जिसके द्वारा किसान जो है सिंचाई करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं और ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक, जिसमें कि क्या हो, ऊष्मा निकले, वही होगी ऊष्माक्षेपी। तो देखिए, बनता होता कैसे है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग कर एक नया पदार्थ बनाते हैं। मतलब दो या दो से अधिक, चाहे तो दो रिएक्टेंट या फिर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके जब एक नया पदार्थ बनाएंगे, नया प्रोडक्ट बनाएंगे, वही क्या कहलाएगा, हमारा संयोजन अभिक्रिया। तो सबसे जो हमारा आसान और सबसे ज़्यादा पॉपुलर संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं ऊष्माक्षेपी। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन जब हमने कराया तो हमारा बना CO2 और साथ में क्या निकला, हीट, ठीक है। तो यह एक आपका ऊष्माक्षेपी है। तो इसका इमेज भी देख सकते हैं। ये देखिए कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करा के हमने कैसे CO2 बनाया और साथ में जो है हीट भी निकलता है, यानी ऊष्मा निकलती है, इसीलिए ऊष्माक्षेपी का ये उदाहरण भी है। ये वाला नहीं लिखना है आपको, ये वाला लिखना है फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप आराम से सारा क्वेश्चन को देख सकते हैं
और आंसर भी साथ ही साथ आप नोट डाउन करेंगे तो आपको याद भी होगा, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आप। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। सो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। थैंक यू।